हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछले कई दिनों से आप लोग लगातार इंतजार कर रहे थे और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेट का जो कटाव था वो लेखपाल वालों के लिए जारी हो गया है और वो कितना गया है, क्या गया है, इन सारे पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देखें। तो लेखपाल वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ऑफिशियल नोटिस भी आपका जारी हो गया है। पेट का कितना कटाव गया है, कौन कौन से कैटेगराइज पर अलग अलग सभी का गया हुआ है और कितनी कटाव कम गई हुई है क्या है, इन सारे मुद्दों पर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, एक एक चीज़ कहीं आप लोग स्किप ना कर दें और तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ऑफिस साइट पर जाकर चेक करना है। ठीक, और अगर आप चाहते हैं तो इसका नोटिस मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको इसी तरीके की पल पल अपडेट यहाँ पर मिलती रहे। ठीक है, तो क्या कटाव है, पहले नंबर पे जो आयोग ने नोटिस जारी किया पहले नंबर पे वो पढ़ लेते ताकि आपको पता चलेगा। फिर इसके बाद में कटाव बताऊंगा कि कितना कटाव यहाँ पर जाया गया है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, ये आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की बात करें, मतलब UPSSC की यहाँ पर बात हो रही है। और ये आपका देखो डेट नज़र आ रही होगी 5 मई, यानी आज की डेट की अगर बात करें तो यहाँ पर आए और आगे लिखा हुआ है कि राजस्व लेखपाल के अंतर्गत ये जो आपका फॉर्म लिए गए थे कितने थे, 8085 टोटल यहाँ पर फॉर्म आपके क्या टोटल जो आपके पद थे। अगर यहाँ पर हम बात करें तो टोटल यहाँ पर 13 लाख बच्चों ने यहाँ पर क्या किया था, फॉर्म को फिल किया था। ठीक है, आगे बात सुन, अगले की हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर जो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जो बच्चे शॉर्टलिस्ट के उनके अगर हम आप बताएं नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर 15 गुना, कितने बच्चों को 15 गुना। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 9,000 करीब वैकेंसी, 8100 वैकेंसी अगर मान लीजिए तो उसका 15 गुना बच्चों को यहाँ पर लिया गया। 15 गुना बच्चों के आधार पर यहाँ पर करीब करीब 2,47,667 अभ्यर्थियों को यहाँ पर क्या मुख्य परीक्षा देने को यहाँ पर मिलेगा। कितने बच्चे हो गए टोटल, 2,47,667 बच्चों को यहाँ पर लेखपाल की परीक्षा देने को यहाँ पर मिलेगा। आगे बात समझिए। अगर यहाँ पर हम लोग और बात करें तो अगले पॉइंट की देखते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया है। अगले पॉइंट के वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, एक भी पॉइंट इसकी बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर 39 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका क्या किया गया था, वो पूरी तरीके जांच के अधीन है, तो उनका अलग से यहाँ पर जारी किया जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, अगर यहाँ पर और अगर पॉइंट की बात करते हैं तो अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके लिए आपको क्या होगा, जिन बच्चों का हुआ है कट ऑफ में उनका नाम आ गया है, उनको आगे क्या करना पड़ेगा, वो लिखित परीक्षा के लिए मतलब लेखपाल परीक्षा देने के लिए एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां से आपको जो जनरल OBC है ये 200 रुपये आपको फीस फिल करना पड़ेगा, तब आपका एडमिट कार्ड निकल के आएगा। यहीं पे SC और ST के लिए यहाँ पर 80 रुपये यहाँ पर आपको ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। आगे बात समझिए, ये तो सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। अगले पॉइंट की हम लोग बात, कभी कटाव भी आपको बताएंगे, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पर तो यहाँ पर महत्वपूर्ण नोट इन्होंने क्या दिया है, शुल्क जमा करने के उपरांत ही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा है तो अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेगा। ठीक है, और यहीं पर अगर बात करें तो ये वेबसाइट पर के माध्यम से आपको यथा समय पे दी जाएगी। तो अगर आप नहीं आपको पता है तो आप UPSSC करके ये साइट है, इस पर आप जाएंगे, यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया आपका ऑफिशियल नोटिस जो आयोग ने जारी कर दिया। अब जरा ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो कटाव गई है वो कटाव क्या गई है, कितनी गई है, कैसे आपको चीज़ों को समझना है यहाँ पर। ठीक, आराम से चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, ये देखो आपको 5 मई आज की डेट नज़र आ रही होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगले पॉइंट की हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो आपका, जैसे आपने देखा होगा जब आपका पेट का रिजल्ट जारी हुआ था तो वहाँ पर 2 चीज़ें आपकी जारी हुई थी, एक क्या आपका जो एग्जैक्ट नंबर था और दूसरा क्या था, एक नॉर्मलाइज स्कोर था आपका। ठीक, और यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या था, आपका परसेंटाइल था। तो ये जो आपका कटाव जारी हुई है ये आपके नॉर्मलाइज स्कोर पे जारी हुई है। ठीक है, तो पहली बात आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। यहाँ पर अगर हम अनारक्षित की बात करें, मतलब यहाँ पर हम जनरल की अगर हम बात करते हैं तो जनरल की जो कटाव है वो कितनी गई हुई है, 62.96 यहाँ पर गई हुई है। आगे बात समझ में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 62.96 कटाव यहाँ पर जनरल वालों के लिए गई हुई है। जिनके इतने से इतने नंबर हैं या इतने से ज़्यादा नंबर हैं तो ये मान के चलिएगा उनका यहाँ पर लेखपाल एग्जाम देने को मिलेगा उनको। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें अनुसूचित जात की बात करें या हम SC की बात करते हैं तो SC वालों के लिए यहाँ पर 61.80 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कटाव गया हुआ जिन बच्चों का यहाँ पर हुआ है, और ये आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर यहाँ पर SC ST की बात करें तो यहाँ पर कितना गई है, 44.71 यहाँ पर गया हुआ, किसका, ST का केवल यहाँ पर गया हुआ है। ठीक, आगे बात सुनें, यहाँ पर अगर अनपिछड़ा वर्ग यानी कि OBC की हम लोग बात करते हैं तो OBC की यहाँ पर कितना 62.96 गया है। मतलब अगर यहाँ पर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी का
जनरल या ओबीसी की हम लोग बात करते हैं तो इनका बिल्कुल ही सेम गया हुआ, कितना 62.96 कट ऑफ यहाँ पर गया हुआ है। क्लियर हो गई ये बात, आगे बात समझ में यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम लोग और थोड़ा सा समझ लेते हैं, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो भी क्या गया, बराबर गया हुआ है। तो तीनों की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका 65.96 यहाँ पर गया हुआ है। ठीक, अगले की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज है उसको भी जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कटाप गई ऑल ओवर कटाप अगर बात करें तो देखो यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों कितनी गई है, 49.84 गई हुई। विकलांग की अगर बात करें तो यहाँ पर 51.12 गई हुई है। अगर यहाँ पर महिला की बात करें तो यहाँ पर 64.74 यहाँ पर कटाप गई हुई है। आगे बात समझ में, तो कुल मिला के ये सबसे ज़्यादा कटाप गई हुई है किसकी, फीमेल्स की कटाप सबसे ज़्यादा गई हुई है। आगे बात समझ, अगर यहाँ पर सबसे कम की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक, मतलब इनका 1 नंबर से भी कम का यहाँ पर गया हुआ है। आगे बात समझें, तो ये तो आपका पूरी जानकारी हो गई कि आपको कट ऑफ यहाँ पर कितना गया हुआ। तो आप अपना पेट का स्कोर, जो भी आपका पेट का स्कोर है वहाँ से आप इसको मैच कर सकते हैं। पेट का स्कोर जो आपको मिला होगा उसमें आपके नॉर्मलाइज स्कोर देखना है। ठीक, नॉर्मलाइज स्कोर है, आपको जो परसेंटाइल स्कोर है वो नहीं देखना है, नॉर्मलाइज स्कोर आपको देखना है। तो नॉर्मलाइज स्कोर अगर यहाँ पर हम बात करें तो अगर आपका 62.96 से ज़्यादा है या उतना भी है तो आप क्या है, लेखपाल के लिए एलिजिबल हो गए हैं। या एससी के लिए इतना हो जाएगा और इसके लिए इतना हो जाएगा, इसके लिए इतना हो जाएगा। आगे बात समझें, आई थिंक उम्मीद है आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की यहाँ पर समझाने के लिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अभी जानकारी नहीं होगी, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कन्फ्यूजन में भी होंगे कि हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उन साथियों को बता दें कि अगर आपका यहाँ पर पेट का जो कट ऑफ जारी कर दिया गया, अगर आपका हो जाता है तो मैं उनको बता दूं कि अब आपके पास यहाँ पर 19 जून जो आपकी है एग्ज़ाम तिथि है। ठीक है, 19 जून परीक्षा तिथि है। अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं रह गया है, तो आप पूरी ताकत यहाँ पर लगा दें। अगर आपने यहाँ पर ताकत नहीं लगाया तो आपको पता है करीब कितने 2.5 लाख बच्चे यहाँ पर क्या किए गए, शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें करना है ताकि जिससे कि आप अपनी एक सीट को पक्की कर पाएँ, क्योंकि कंपटीशन बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी कट ऑफ को ध्यान रखना। और इसके साथ साथ में जब आप इसकी ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, एक चीज़ मैं आपको और थोड़ा सा बता देता हूँ। आप जब इसकी ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, वहाँ पर जाने पे आपको आप अपना जो पेट का, जब आपने लेखपाल के लिए फॉर्म फिल किया था तो जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो जब आप फिल करेंगे, डिटेल फिल करेंगे, तो वहाँ पर आपका क्या है, एक जैसे आपका स्कोर कार्ड नज़र आएगा। स्कोर कार्ड में क्या लिखा होगा कि आप वहाँ पर मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हुए हैं कि नॉट क्वालिफाइड हुए हैं। अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं तो आप वो दोनों का आएगा, चाहे नंबर आपके कम हो, चाहे ज़्यादा हो, चाहे 0 नंबर भी हो, तब भी आप अपना ये देख पाएंगे कि हमारा लेखपाल के लिए चयन हुआ है कि नहीं हुआ है। आगे बात समझ में। तो ये तो हो गई आपका वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आपको लाइक शेयर करिएगा, जिससे कि और बच्चों को यहाँ पर फ़ायदा मिल सके। और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नंबर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लगातार इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों की जानकारी यहाँ पर प्राप्त होती रहे। ठीक है, और मेरा एग्जाम लगा हुआ इसलिए मैं आपको लगातार वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन टेलीग्राम से आप जुड़ जाएँ, वहाँ पर मैं सभी जानकारी को पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट तक। तो आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।